हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना होम साइंस का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन अभी हम लोग का चल रहा है, तो उसका एक पार्ट और है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे कि ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में, चीज़ों को पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जिससे कि जो हमने पढ़ा है वो एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है? तो जो चीज़ें शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावी स्थायी बना देती हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वह शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाती हैं, यानी जी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग इसके इंपॉर्टेंस, इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, हम लोग चीज़ों को आगे नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए एक एक करके इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले है स्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव का मतलब यानी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, फ्रेंड्स, जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, अगर हम चीज़ों को सिर्फ सुनने से उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि अगर चीज़ें हमें दिखाई जाएं। ठीक, कोई भी चीज़, अगर मैंने कहा पपेट, तो पपेट से क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि ये पपेट है, तो आप लोग चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे कि हाँ जो ये पपेट है। ठीक है, तो इस तरीके से सुनने की अपेक्षा चीज़ों को देखने से और उसके बाद सुनने से क्या होता है, वह जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वह स्थायी होता है। मतलब कि दृश्य और श्रव्य सामग्री का जो प्रभाव होता है हमारे मन एवं मस्तिष्क पर, वह स्थायी होता है या फिर लंबे समय तक हमारे मन पे उसका प्रभाव बना रहता है। दूसरा है सरल एवं सुगम, यानी कोई चीज़ देख के उस चीज़ को डील करने से क्या होती है, चीज़ें सरलता से हम लोग आसानी से सीख लेते हैं। सरलता से हम सुगमता से वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है। कॉन्सेप्ट कोई चीज़ का अगर क्लियर नहीं हो रहा है और उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड अगर हम मॉडल दिखा दें, ठीक है, चीज़ों को दिखा दें, उसके बाद समझाएं, तो वो चीज़ क्या होती है, सरलता से, और हम लोग एकदम आसानी से उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु की नीरसता को दूर करना। बिल्कुल सही बात है। नीरसता यानी बोरिंग। अगर मैं सिर्फ ऐसे खड़े होकर आपको लेक्चर दूं तो क्या होगा, आप लोग बोर हो जाओगे, क्लास नहीं करोगे। लेकिन उसी चीज़ को मैं ऐसे डायग्राम बना के और कुछ इंटरेस्टिंग वे में करके दिखाऊं, अलग अलग तरीकों से दिखाऊं, तो क्या होती है, जो विषय वस्तु यानी जो हमारे जो टॉपिक होते हैं उसकी बोरिंग जो होता है वो दूर हो जाता है, यानी नीरसता जो होती है वह कम हो जाती है। तो नीरसता कम कैसे होती है? तो दृश्य और श्रव्य सामग्री की सहायता से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे। तो क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है, जो मैचिंग वे में, जो मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सही और गलत, जैसे 4 दे दिया, इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो अगर जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, और इन सब चीज़ों में क्या होता है, चीज़ें याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। इन सब से ऐसे ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है वो किस तरह की है, किस तरह की शिक्षा देता है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जैसे कि मैं, समझ लीजिए ये एक फ्लावर है, आप लोगों ने देखा, बहुत रफ ड्राइंग है, सॉरी। तो ये क्या है, ये एक स्थूल ड्राइंग है। ठीक है, ये स्थूल है, ये स्थूल नॉलेज है। क्या है, ये एक सिर्फ फ्लावर है। हमने बस चित्र देखा और समझ गया कि ये फ्लावर है। अब इसके अंदर की बारीकियों को देखा कि ये लीव, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं, फिर ये इसकी जो है तना है, फिर ये क्या है, ये लीव्स हैं। इस तरीके से क्या होती है, उसकी जो बारीकियां होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ती जाती हैं। ओवरऑल तो है ये एक फूल, लेकिन जब इसके एक एक पार्ट को हम लोग गहनता से यानी अंदर से अध्ययन करेंगे तो क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो नॉलेज होता है, हमारा जो ज्ञान होता है, वह स्थूल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म की ओर यानी बारीकियों की तरफ बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो दृश्य और श्रव्य सामग्री जो हमें मिलती है वो कैसे, उसका महत्व क्या है, तो वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। ठीक है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगे देख लेते हैं स्वाभाविक वातावरण। ठीक है, तो जो मॉडल होता है, जब टीचर जो मॉडल पेश करता है, या फिर जो भी चीज़ें, या पिक्चर दिखाता है या चार्ट दिखाता है, उससे वो उसकी कोशिश रहती है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ठीक है, वो क्या हो, वो स्वाभाविक हो, यानी नेचुरल बनता जाए। अगर नेचुरल वातावरण बनेगा,
स्वाभाविक रहेगा, तभी बच्चे जो है उस वातावरण में आसानी से चीज़ों को सीख सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री में एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। ठीक है, तो एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग होता है। देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग सुन भी रहे हैं, तो उससे हमें अधिक नॉलेज गेन होती है। तो एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किसमें होता है? तो दृश्य और श्रव्य सामग्री में। देखते हैं मनोरंजनात्मक एवं प्रभावशाली विषय वस्तु। तो इसमें क्या होता है, जो विषय वस्तु का यानी जो प्रेजेंट करता है, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि विषय वस्तु को इतना मनोरंजनात्मक यानी इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इतना इफेक्टिव बनाया जाए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो सीखने वाला है, लर्नर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सके। ठीक है, इसकी यही कोशिश रहती है। कम समय में अधिक ज्ञान, तो इस चीज़ से यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, उससे क्या होता है, समय कम लगता है लेकिन नॉलेज हमें अधिक मिलती है। ठीक है, समय कम लगता है लेकिन नॉलेज क्या होती है, वह अधिक मिलती है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। विचारों में परिवर्तन। दृश्य और श्रव्य सामग्री हमारे विचारों में भी परिवर्तन लाता है। कैसे? जैसे कि कोई चीज़ है, उसके बारे में हमारे कुछ अलग विचार है, लेकिन अगर उसको दूसरे तरीके से पेश किया जाए हमारे सामने, तो क्या होती है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बदल जाती है। ठीक है, केवल सुनने सुनाई बातों से नहीं, जब तक कि हम लोग देखेंगे नहीं, खुद की नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, विचारों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं फैक्चुअल चीज़ों की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग दृश्य और श्रव्य सामग्री कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन बेसिकली यहीं से निकल के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे श्रव्य सामग्री यानी कि सुनाई देने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। तो रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन, ये सारी क्या है, ये सारी श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑडियो एड्स कौन कौन से, रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। फ्रेंड्स, आई थिंक आप इन सब चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप सभी लोग ये सारी चीज़ें जानते होंगे। अब आगे देखते हैं दृश्य सामग्री। अभी हम लोगों ने देखा सिर्फ किसको, सुनने वाली चीज़ों को। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ देखने वाली चीज़ों को। तो देखने वाली चीज़ें कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? प्रक्षेपित, जिसे कि प्रोजेक्टेड भी कहते हैं, और गैर प्रक्षेपित यानी नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो प्रक्षेपित में यानी प्रोजेक्टेड मेथड कौन कौन से हैं, तो फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स और ओवरहेड प्रोजेक्शन। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टेड है और सिर्फ विजुअल एड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ विजुअल एड्स हैं। अब देखिए नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन से है, आलोक चित्र। आलोक चित्र ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, फोटोग्राफ को ही आलोक चित्र बोलते हैं। मैंने स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख दिया है इंग्लिश में भी, फोटोग्राफ को आलोक चित्र बोलते हैं। पोस्टर, ठीक है, पोस्टर चीज़ें हम लोग को देख के समझ में आती है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है, वो भी क्या है, वह एक दृश्य सामग्री है। इसी के साथ साथ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड देखिए, फ्लैश कार्ड में ये होता है कि मैं सारे को डील नहीं करूंगी फ्रेंड्स, जिसकी ज़रूरत होगी मैं उसको डील करूंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जैसे कि कई सारे कार्ड हैं, उन पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनी हुई और उनको क्या क्या सीरियल से एकदम सीरियल वाइज जो है वो दिखाया जाता है। जब सीरियल वाइज चीज़ों अगर देखें तो एक स्टोरी माइंड में क्रिएट हो जाती है और उसके रिगार्डिंग एक इमेज माइंड में बन जाती है। तो फ्लैश कार्ड में एकदम चीज़ें जो है वो सीरियल से लगी हुई रहती हैं, एक के बाद एक हमें चीज़ें दिखाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, स्टोरी जो है वो खुद ब खुद रन होती जाती है। तो इसलिए फ्लैश कार्ड क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड मेथड है। देखते हैं सूचना पट, इंफॉर्मेशन बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ग्राफ, मॉडल कोई चीज़ दिखाकर अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, साहित्य या फिर जिससे बुक्स वगैरह होती हैं। टोबलो, देखिए अब टोबलो क्या होता है, टोबलो होता है, टोबलो जैसे कि क्या है, अगर हमें चीज़ दिखाना है, कोई मंदिर के विषय में कुछ हमें पढ़ाना है या सिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मंदिर का इमेज दिखाएंगे। ठीक है, एक मंदिर का इमेज दिखाएंगे और बताएंगे कि भगवान है, भक्त है, पंडित है, ये मंदिर है। तो उससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे और जो लर्नर है उनके दिमाग में उसके इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या, टोबलो, इस तरीके से सिखाने को क्या बोलते हैं, टोबलो। ठीक है, इसी तरीके से
बहुत सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं, जैसे मंदिर के बारे में, या फिर स्कूल है, स्कूल कैसा होता है कैसे बताएंगे। तो एक इमेज दिखाएंगे जिसमें कि टीचर है, बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो एक क्लासरूम का इमेज हो जाता है। तो टेबलों में क्या इमेज दिखा के, यानी फोटो दिखा के बच्चों को सिखाना। मूक अभिनय, जिसे कि माइंड भी कहते हैं। कॉमिक हो गया, नक्शा हो गया या मैप, जिससे चीज़ों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ देखने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं और नॉन प्रोजेक्टेड हैं। अब हम लोग देखेंगे किसको, दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों को, यानी कि देखने और सुनने वाली चीज़ें। तो सब उसमें भी है प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। तो प्रोजेक्टेड में कौन कौन से है, एक सिनेमा हो गया, मूवीज़ वगैरह, और टेलीविज़न। टेलीविज़न ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है। अब देखिए नॉन प्रोजेक्टेड में क्या क्या आ जाता है, देखिए कठपुतली। कठपुतली, इसके बारे में एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जन्मदाता, जो इसका उद्भव हुआ है, वह भारत में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कठपुतली का उद्भव भारत में हुआ है। कठपुतली हो गया, नाटक हो गया, छाया अभिनय यानी कि शेडो प्ले, गीत व भजन, और नारे यानी कि स्लोगन, ये क्या है, ये गैर प्रक्षेपित यानी नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जिससे कि चीज़ें और भी हमारे माइंड में पक्की हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस 2013 के ही हैं, ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के 2013 में ही ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है, निम्नलिखित में कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, ये पूछा गया था यूपी पीजीटी 2013 में। तो ध्यान दीजिए, ए श्यामपट्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड और सिनेमा। तो पूछा है कि कौन सी दृश्य सामग्री, यानी कि केवल विजुअल एड्स नहीं है। श्यामपट्ट अभी मैंने बताया कि केवल दृश्य सामग्री है, पोस्टर भी दृश्य सामग्री है, फ्लैश कार्ड जिसमें कि सीरियल से चीज़ों को दिखाया जाता है, फिर एक स्टोरी माइंड में क्रिएट हो जाती है, ये भी एक क्या है, दृश्य सामग्री है। अब देखते हैं सिनेमा। सिनेमा क्या है, सिनेमा दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कठपुतली है। कठपुतली क्या है, तो देखिए पूछा गया है पीजीटी 2013 और टीजीटी 2013 दोनों पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो कठपुतली क्या है, एक दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य और श्रव्य दोनों, या फिर कोई नहीं। तो क्या है, कठपुतली एक दृश्य और श्रव्य साधन है, जिसका जन्मदाता कौन है, भारत है, ये अभी मैंने बताया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित ऑडियो विजुअल एड्स है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो कठपुतली क्या है, कठपुतली एक नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य और श्रव्य सामग्री है। और दूरदर्शन, देखिए दूरदर्शन मीन्स क्या होता है, टीवी। टेलीविज़न क्या है, एक प्रोजेक्ट दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है, प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्लाइड्स क्या है, स्लाइड्स भी केवल दृश्य सामग्री है या फिर ऑल ऑफ एबो यानी सभी। तो अभी मैंने बताया कि दूरदर्शन यानी जो टेलीविज़न है वह दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है, इसका आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। तो फ्लैश कार्ड किस लिए उपयुक्त है, अभी मैंने बताया था कि सीरियल से चीज़ों को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने के लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा, सामाजिक विज्ञापन के लिए गलत, घटना के प्रचार के लिए बिल्कुल गलत, तो प्रक्रिया या चरण में समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप टीचिंग एड्स के रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स से रिलेटेड ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।